ये क्या किया तूने भी मेरे पैर में? वो मैडम गलती हो गई, हमारे पैर में ना बीमारी है, कब इधर उधर चला जाता है पता ही नहीं चलता, गलती हो गई। जो तो ये बीमारी है ना, इसको अपने घर पे रख, समझा? अगर किसी और के घर पे आके हरकतें करेगा ना तो पिटाई हो जाएगी तेरी। चल निकल यहाँ से, बदतमीज कहीं का। अजीब आदमी है। अरुण ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बनाकर लाई हूँ। अब जल्दी से मुझे टेस्ट करके बताओ कैसी बनाई है मैंने। क्या? कॉफी? हनी यार मेरा ना कॉफी पीने का मन नहीं है, एक काम करो तुम पी लो। अरे बड़ी अजीब इंसान हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं पी लूं। ये कॉफी तुम्हारी है, तुम पियोगे, ठीक है ना? अब जल्दी से टेस्ट करो वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। हनी यार मैंने तुमसे कहा ना, मेरा नहीं है कॉफी पीने का मन। और देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लेता हूँ। एक सेकंड रुको, तुम्हें कहाँ से गर्मी लग रही है? अरे दोनों कमरे के एसी चल रहे हैं और इतनी अच्छी खासी कूलिंग हो रखी है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें गर्मी लग रही है। ये सारे ड्रामे मत करो मेरे सामने। तुम मेरे हाथ की कॉफी नहीं पीना चाहते ना, इसलिए सब ड्रामे कर रहे हो। देखो अरुण, मैं तुमसे साफ साफ बोल रही हूँ, मैंने बहुत प्यार से बनाई है। अरे कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई और तुम मुझे मना कर रहे हो। मुझे ना नहीं सुनना है, फटाफट से कॉफी पकड़ो और पियो और बताओ मुझे कैसी बनाई है। हनी तुम इतनी जिद कर क्यों रही हो? जब मैंने तुमसे बोला ना मुझे नहीं पीनी कॉफी, फिर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है अरुण? तुम आज कॉफी पीने के लिए मना क्यों कर रहे हो मुझसे? तुम वही इंसान हो जो सुबह दोपहर शाम मुझसे यही कहते रहते हो कि हनी एक कप कॉफी बना लो, हनी एक कप चाय बना लो, और जब आज अपनी मर्जी से कॉफी बनाकर लेकर आई हूँ मैं तो मुझे मना कर रहे हो। कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉफी में जहर मिला हुआ हो और तुम ये जहर नहीं पीना चाहते? क्या? कैसी फालतू की बातें कर रही हो यार? भला मैं क्यों मिलाऊंगा जहर? बस नहीं है यार मेरा कॉफी पीने का मन घड़न कहानी मत बनाओ। नहीं, बस मैं पीना नहीं चाहता ऐसी कॉफी। देखो अरुण, ये कॉफी ना मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है, तो अब चुपचाप ये कॉफी पी लो। अगर तुमने ये कॉफी नहीं पीना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आई बात समझ में? लो पियो अब इसे। अरे यार हनी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे नहीं पीनी कॉफी। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें ये कॉफी क्यों नहीं पीनी है। मैं बताती हूँ, ये कॉफी तुम्हें इसलिए नहीं पीनी है क्योंकि इसमें तुमने जहर मिलवाया था उस दूध वाले को बोल के। ओए दूध वाले। हाँ साहब। तुझे ना मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और उस काम के मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए? साहब ऐसा क्या काम है? काम ये है, जब तू कल मेरे घर पे दूध देने आएगा ना तो तुझे उस दूध में बस एक गोली डाल देनी है। साहब ये किस चीज की गोली है? ये गोली नहीं है, ये जहर है, क्योंकि मेरी बीवी पेट से है, इसलिए ये गोली तो दूध में डाल दियो और जब वो चाय कॉफी कुछ भी पिएगी तो बच्चे का सफाया हो जाएगा। बस तो ये छोटा सा काम करना है और तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा मैं फिर। लेकिन साहब आप ऐसा कर क्यों रहे हो? इस चीज से तुझे कोई मतलब नहीं है, तुझसे बस जितना कहा है उतना कर। क्या बकवास कर रही हो हनी? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं खुद अपने ही बच्चे को मैं क्यों मारना चाहूंगा? यही तो मैं जानना चाहती हूँ अरुण तुमसे कि तुम अपने ही बच्चे को क्यों मारना चाहते हो। क्या रीजन था जो तुमने उस दूध वाले को पूरे 1 लाख रुपए दिए और कहा उससे कि दूध में जहर मिला दे? और तुम्हें अगर मेरी बात झूठी लग रही है ना तो 1 मिनट रुको। भैया जरा अंदर आ जाइए। हाँ भैया, तो अब आप मुझे बताइए कि इस आदमी ने आपको पूरे 1 लाख रुपए दिए थे ना दूध में जहर मिलाने के। अगर आपने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की ना भैया तो आप जानते हैं कि मैं क्या करूंगी? पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, आपका पूरा का पूरा खानदान ना सड़क पे आ जाएगा। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बात मेरे सामने आ चुकी है तो अभी के अभी सच बताइए। वो मेम साहब। अबे चुप हनी, अरे तुम किसी भी अरे गहरे की बात पे विश्वास कर लोगी क्या? ये अपने मुंह से जो कुछ भी बोल दे। इनने कह दिया मैं जहर मिलाऊंगा तो जरूरी है कि मैंने जहर मिलवाया? ये तो मुझे फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हनी मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें अपने पति से ज्यादा दूसरों की बातों पे भरोसा है। अरुण अपनी बकवास बंद करो, मेरे सामने और ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है मेरे, उसके बाद भी ये ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे पता चल चुका है कि तुमने मेरे बच्चे को मारने के लिए क्या क्या प्लान बनाए हैं। बस मैं इस दूध वाले के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुमने ऐसे कितने पैसे दिए हैं मेरे बच्चे को मारने के लिए। तो भैया आप अपने मुंह से बता रहे हैं, फिर मैं पुलिस को कॉल करके बुलाऊं? नहीं मेम साहब आप पुलिस को मत बुलाइए।
वरना हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। वो मेम साहब, जो भी कुछ मैंने आपको बताया था ना आकर, वो सब कुछ सच था। इन साहब ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए थे दूध में जहर मिलाने के लिए। हारून, तो अब भी कोई झूठ बोलना बाकी रह गया है? अब मैं बस तुमसे इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया? क्यों मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की? बताओ मुझे। अरे और मैं क्या करता? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की हो। मैं चाहता हूँ मेरा लड़का हो जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। लड़की होगी तो फिजूल में खर्चे बढ़ेंगे, लड़का होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा वो। अरे लड़की हो गई तो उसका दहेज का पैसा इकट्ठा करो, उसकी शादी करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ। और लड़का होगा तो हमें किसी को पैसा देना नहीं पड़ेगा, उल्टा हमारे पास दहेज आएगा। बकवास बंद करो अपनी। बहुत बकवास कर ली तुमने। अरे इतनी नीच हरकत ना तुम जैसा इंसान ही कर सकता है। और तुम अपने ही बच्चे को मारने चले थे, वो भी इसलिए क्योंकि ये एक लड़की है। अरे तुम क्या जानते हो कि लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं? आज के टाइम पे ना लड़कियां हमारे देश में बहुत ही ऊंचे पद पर हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक लड़की ही है। अरे आज के टाइम पे तो लड़के सहारा नहीं बनते बुढ़ापे का, बल्कि लड़कियां बनती हैं। अरे तुम क्या जानो कि लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं? और हाँ, इतनी अय्याशी, इतना शानदार घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ जो तुम्हारे पास है ना, ये भी एक लड़की का ही है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तुमसे प्यार था इसलिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे चल के तुम ही वो इंसान निकलोगे जो मेरे ही बच्चे की जान लोगे। मैं ना तुम जैसे घटिया इंसान, तुम जैसे राक्षस का साया ना अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। आज ही क्या तुम्हें तलाक दूंगी। निकलो यहाँ से। तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही, एक मौका दे रही हूँ सुधरने का। निकलो मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। निकलो। हनी, हनी देखो प्लीज गुस्सा मत हो, मुझे माफ कर दो। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लूं, मैं कर लूंगा इसको एक्सेप्ट। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो जो दूध में मैंने गोली मिलवाई थी ना, उससे तुम्हें कुछ नहीं होता, सिर्फ ये बच्चा नहीं रहता। तुम यार प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहती हो ना हम इस बच्चे के साथ रहें, हम खुशी खुशी रहेंगे इस बच्चे के साथ। इस बच्चे के साथ रहूंगी सिर्फ मैं, ना कि तुम। ये जो तुमने प्लानिंग की थी ना मेरे बच्चे को मारने की, ये आगे चल के अगर वो पैदा हुई, बड़ी हुई, तब भी कर सकते हो। कुछ ऐसा षड्यंत्र रचोगे जिससे कि उसे प्रॉब्लम हो। और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे इंसान को एक मौका और देकर ना मेरे बच्चे की जान को खतरा हो। इसलिए अभी अभी निकलो, तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगी मैं। जाओ यहाँ से। पर हनी, मैंने कह दिया ना, जाओ यहाँ से। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे उस आदमी की सच्चाई नहीं बताते तो आज शायद इस दुनिया में मेरा बच्चा नहीं रहता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेम साहब, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि पैसों की वजह से हम किसी की जान लें। वो तो साहब ने हमें धमकी दी थी, बोला था कि अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तुझे इस सोसाइटी में दूध नहीं बांटने दूंगा, सबसे तेरी चुगली कर दूंगा, उल्टे सीधे आरोप लगवा दूंगा। हम डर गए। हमने सोचा कि अगर साहब ने ऐसा कह दिया तो हमारी तो कमाई धमाई बंद हो जाएगी, इसलिए हमें उनकी बात माननी पड़ी। और उसमें जो हमने गोली मिलाई थी ना, वो इसलिए मिलाई थी क्योंकि घर में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं ना, और साहब देखते, इसलिए हमें मजबूरन मिलानी पड़ी। और हम सिर्फ मौका ढूंढ रहे थे कि कब हमें मौका मिले, कब हम आपको सारी सच्चाई बताएं, और हमने आपको बता दिया। मेम साहब, हम किसी की जान नहीं लेना चाहते, बस मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमें माफ़ कर देना। कोई बात नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपकी वजह से तो मेरे बच्चे की जान बची है। आप जाइए यहाँ से, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। जी मेम साहब।